को जो आप क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट दे दिए, वो क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे? आपको बताना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे किए, किस फार्मूला से किए, आपको ये भी बताना पड़ेगा। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ये जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए। इसमें सीट का कभी बताया ही नहीं गया कि कितना सीट है। हर एक कैंडिडेट को 10 से 15 नंबर कम कर दिया गया। अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग में, जहाँ बेल्ट्रॉन छात्रों का आंदोलन चल रहा है। और अब ये जो छात्र हैं ये सीएम आवास के घेराव करने के लिए यहाँ से निकले थे, लेकिन उनके साथ क्या कुछ हुआ हम उनसे जानते हैं। आप लोग गए थे सीएम आवास का घेराव करने? हाँ, हम लोग गए थे, तो अभी तो हम तो तुरंत अभी आए, बाकी सब पार्टनर सब गया है। हम लोग का डिमांड यही है, SBI जो ऑफिस है ना, वहीं पे हम लोग को रोक दिया गया। हाँ, प्रशासन बोला कि आप लोग रिहायशी इलाका में धरना नहीं कर सकते हैं, आप लोग को धरना स्थल दिया गया है, वहीं पे जाके आप लोग धरना कीजिए, वहीं पे आपका सुना जाएगा। लेकिन हम लोग कल भी धरना किए, कुछ नहीं आया, कोई नहीं सुना। कल रात को भी रहे, कोई नहीं आया। आज दिन में भी धरना कर रहे हैं, आज कोई नहीं सुनने वाला है। ये चौथा बार हम लोग धरना पर बैठे हैं, ये चौथा बार हो गया। एक बार हम लोग गांधी मैदान में बैठे, एक बार बेल्ट्रॉन ऑफिस को घेराव किए, 2 बार बेल्ट्रॉन ऑफिस को घेराव किया, तीसरा बार यहाँ, चौथा बार यहाँ आए हम लोग। कोई मतलब कि किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं आ रहा है, ना IT मिनिस्टर के द्वारा आ रहा है, ना बेल्ट्रॉन के MD के द्वारा आ रहा है, ना मतलब कोई भी आला अधिकारी आके बात करना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ कह रहे हैं आप लोग बैठिए। तो हम लोग कब तक बैठे रहेंगे बताइए? हम लोग सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है सर, हम पूरी तरह से ठग रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। जैसा कि बेल्ट्रॉन जो है शुरू से ही मनमानी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट है ये लोग खारिज कर रहा है। जैसे वो अपना एडवर्टाइजिंग था, जो उस समय जो अपना एडवर्टाइजिंग निकाला था, जिसमें उसमें कहा गया था कि जो भी हम लोग का जो क्राइटेरिया है मिनिमम, जो हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 और CBT में 30 नंबर जो लाएगा, हम उसका एक शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। जो भी कैंडिडेट हो तो उसका शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। लेकिन उसका जस्ट उलट किया इन लोगों ने। किया पैनल तो नहीं बनाया। उसके बाद इन्होंने एक कटअप लाया है, कटअप लाया। और कटअप भी कब लाया? इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन का कोई बात नहीं कहा था, लेकिन इस लोगों ने फिर जबरन हम लोग के ऊपर नॉर्मलाइजेशन लाया। CBT पे क्या तो समझ में आता है, लेकिन टाइपिंग पे किस बेसिस पे इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन किया? और नॉर्मलाइजेशन किया तो किया, उसके बावजूद हर एक कैंडिडेट को 10 से 15 नंबर कम कर दिया गया। तो हम कहना चाहेंगे, ठीक है आप नॉर्मलाइजेशन किए, नंबर भी कम किए, तो आप किस फॉर्मूला से नंबर कम किए? ये तो ट्रांसपेरेंसी बनना चाहिए। बहुत सा का सेलेक्टर हो गया, क्वालिफाई है, फिर भी उसका नंबर जो है वो मेरिट में नहीं आया। तो हम कहना चाहेंगे, आपने जो नॉर्मलाइजेशन करके जो 10 से 15 नंबर काटने का काम किया है, तो आप उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए कि आप किस फार्मूला लगा के नॉर्मलाइजेशन किया। आपको हर एक कैंडिडेट को 10 से 15 नंबर काट रहे हैं, ये आपको बताना चाहिए। आप तो एडवर्टाइजिंग में ऐसा कुछ कहे नहीं थे। खुद मैं एक दिव्यांग कैंडिडेट हूँ और हमने मतलब 35 का अप्रोक्स मार के आया, मेरा 10 नंबर कम किया गया है। उसके बाद क्वालिफाई हूँ, फिर भी मेरा ये मेरिट में नाम नहीं है। तो हम पूछना चाहेंगे, आप क्या हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गए कि आप किसी का बात नहीं मानने के लिए बात नहीं हो गए? सुप्रीम कोर्ट नॉर्मलाइजेशन को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप नॉर्मलाइजेशन अगर आपको करना है तो आप नोटिफिकेशन के पहले बताइए। नोटिफिकेशन में ही आप बताइए कि नॉर्मलाइजेशन होगा। जब आप आधा एग्जाम हो जाता है उसके बाद आप बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लाएंगे, ये कहाँ की है? तो आप तो सुप्रीम कोर्ट का भी अवहेलना कर रहा है। बेल्ट्रॉन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया है। दूसरी चीज़, जब आप कहते हैं कानून, तो नोटिफिकेशन में जो बेल्ट्रॉन ऑफिस के द्वारा लिखित था नोटिफिकेशन में कि हम ऐसे लेंगे, हिंदी में 25 का स्पीड चाहिए, इंग्लिश में 30 का स्पीड चाहिए टाइपिंग में, और CBT में 30 चाहिए। जो क्वालिफाई बच्चे उनको लेंगे। तो जो बच्चे क्वालिफाई हैं आप उनको लीजिए। अच्छा, पैनल कब बनता है? ये लोग पैनल बनाए, जो 5000 बच्चा को भी लिए उसमें पैनल बनाए। तो पैनल कब बनता है? जब किसी भी एग्जाम का जब पैनल कब बनता है? जब किसी भी एग्जाम में आप लोग देखते होंगे बहाली निकलता है तो सीट रहता है कि 200 सीट है, 400 सीट है, 500 सीट है। इसमें सीट का कभी बताया ही नहीं गया कि कितना सीट है। एक ही बार 5000 सीट दे दिया गया। तो 5000 सीट आप लाएँ कहाँ से? वो 10,000 भी सीट हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। आप सीट बताएं। जब सीट बताता है तब जाके कट ऑफ निकलता है या मेरिट बनता है। बिना सीट के मेरिट कट ऑफ नहीं निकलता है। आप सीट बताएं, आप तो सीट नहीं बताएं। नोटिफिकेशन में सीट नहीं बताया गया था, निर्धारित नहीं था। इसमें मिनिमम क्राइटेरिया जो था फुलफिल करेगा 25 हिंदी में, इंग्लिश में 30 और CBT में 30। जो भी मिनिमम क्राइटेरिया का फुलफिल कर लेता पैनल में उसका जगह आ जाएगा। भले बहाली लेट सवेर हो वो अलग बात है, लेकिन पैनल में उसका नाम बढ़ जाएगा। लेकिन इन लोगों ने
5,000 देने का काम किए, तो 5,000 भी देने का काम किए तो सर हम पूछना चाहेंगे, मैं खुद एक दिव्यांग कैंडिडेट हूँ, तो आरपीडी एक्ट 2016 के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजनों का जो रिजर्वेशन है, वेटेज है, उसको 3% से बढ़ाकर 4% करने का काम किए। तो जो आपने 5,000 जो नियुक्तियाँ जो भी बहाली करने का काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि 5 × 4 यानी कि 200 अभ्यर्थी उस वो जो कट ऑफ आप निर्धारित किए उसमें 200 दिव्यांग का उसमें जगह होना चाहिए, लेकिन नहीं है। आप बेल्ट्रॉन के साइट पर जाकर वो PDF निकाल कर आप खुद भी देख सकते हैं सर। तो आप जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं ना, हम लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, आप इस तरह ज़बरदस्ती हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। आप भी जान रहे हैं कि क्या गलत है, मैं भी जान रहा हूँ कि हम लोग के साथ क्या गलत हो रहा है। आपको बताना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे किए, किस फार्मूला से किए, आपको ये भी बताना पड़ेगा। और दिव्यांग लोगों का आपने कितना बहाली करने का काम किया, अभी ये भी दिखाना पड़ेगा। मात्र 30 से 35 कैंडिडेट है सर, आप उसमें देख सकते हैं, जबकि इसमें 200 अप्रोक्स होना चाहिए दिव्यांग लोगों का। प्रोविजनल पे करवा रहे हैं ये। अभी आप लोग CM आवास पहुंचे थे, वहां आप जाने से रोक दिया गया, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोगों का यही होगा कि अब इसके पहले तो हम लोग हाई कोर्ट भी जा पहुंच चुके हैं, और वहां से भी अभी तक कोई हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला है। ना ही बेल्ट्रॉन के अधिकारियों द्वारा कहीं पे कोई आश्वासन दिया जा रहा है, ना ही कोई विज्ञप्ति जारी करके बताया जा रहा है कि हाँ आप लोगों का भी कुछ किया जाएगा। जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो लोग काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मंटू सर से भी हम लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किए, वो भी यही बात बोले कि आप लोग डॉक्यूमेंट दे दीजिए। वो भी डॉक्यूमेंट ले लिए, पता नहीं आगे क्या होगा, कोई इसकी ये नहीं है। दूसरा नंबर बात ये है कि बेल्ट्रॉन आज से पहले, इससे पहले जब भी ज्वाइनिंग हुआ है बेल्ट्रॉन के द्वारा, तो सबसे पहले KYC करवाया जाता था। उसमें कैंडिडेट को ये ऑप्शन दिया जाता था कि आप 3 जिला सेलेक्ट कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए। जो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सीधा प्रोविजनल मेरिट आया और उसी पे ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी गया। कोई फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है। फाइनल मेरिट तब आता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद जो फाइनल मेरिट बनता है उसके बाद ज्वाइनिंग होता है। यहाँ पे बेल्ट्रॉन बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी कर रहा है। अब पता नहीं क्यों जल्दीबाजी कर रहा है, वो बेल्ट्रॉन जाने। और ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ये जाँच का विषय है, इस पर जाँच होना चाहिए। 2019 में जो निकाला, 2019 इसके पहले 2019 में निकाला था, तो 2019 में जो भी बच्चा क्वालिफाई किए हैं उनको बेल्ट्रॉन ले लिया। तो उसके 6 साल हम लोग सर इंतज़ार किए हैं, 6 साल बेल्ट्रॉन, उसके बाद फार्म निकाला 2024 में। आप 6 साल के बाद भी फॉर्म निकाल रहे हैं, उसमें भी आप कह रहे हैं कि नहीं इतना सीट है, इतना सीट है। आप किस तरह से लेना चाहते हैं जो बताइए। आप जिस तरह 2019 में लिए थे क्वालिफाइड बच्चा को, उसी तरह 2024 में भी ले लीजिए, 2025 में भी ले लीजिए क्वालिफाइड बच्चा को। आप पिछला बार 2019 में लिए थे, 2024-25 में लेने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? दूसरा चीज़, आपने कहा कि ठीक है सर, नोटिफिकेशन में था कि हिंदी वाले को पहले लिया जाएगा, हिंदी वाले को मान्यता जिनको है उनको पहले ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ठीक है, आप हिंदी वाले को करवाइए, लेकिन उसके साथ जिसका इंग्लिश नहीं है उसका भी तो करवाइए। जो हिंदी इंग्लिश दोनों क्वालिफाई है उसका भी तो करवाइए। आप सिर्फ हिंदी वाले को करवा रहे हैं। आप हिंदी वाले में भी पूरा नहीं ना करवा रहे हैं। आप पैनल पहले, सबसे पहले तो कट ऑफ आप मेरिट लिस्ट बना कैसे दिए? मेरिट लिस्ट नहीं बनना चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट का भी अवहेलना कर रहे हैं। आप किस अनुसार मतलब कि आप काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप लोग CM आवास गए थे, वहाँ से फिर लौट करके आ गए, पुलिस प्रशासन बीच में रोक दी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सामने आइए। देखिए, हम लोग तो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, ठीक है। हमारे मांग को पूरा होना चाहिए। हम लोग का मांग जो है वो मतलब एक ये है, मतलब हम लोग अपना देखिए टाइपिंग स्पीड जो है 10 से 15 वर्ड पर मिनट घटाया गया, उसके बावजूद हम लोग क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद भी पैनल में हम लोग का नाम नहीं है, और 5,000 जो लिस्ट में नाम दिया वो किस आधार पे दिया गया उसका कोई जवाब नहीं है। आप कुछ बता रहे थे, सामने आइए। जी, हमारा तो बस, हम लोग का बस एक ही मांग है, जिनका नंबर काटा गया है उनका नंबर दीजिए और पैनल बनाइए फिर से। और जो भी क्वालिफाइड बच्चे को जो आप क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट दे दिए, वो क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे आप ही बताइए। और जब भी जाते हैं उनमें बेल्ट्रॉन के MD से कोई बात करते हैं, आपको वो सीधा आते हैं, आवेदन ले लेते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम कार्रवाई करते हैं। इसके बाद कोई जवाब नहीं है। हम लोग 2 बार से ज़्यादा हम लोग वहाँ जा चुके हैं बेल्ट्रॉन ऑफिस, और कल से और आज भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हम लोग जाने का भी प्रयास किए थे बेल्ट्रॉन ऑफिस CM आवास की तरफ, लेकिन वहाँ से हमें प्रशासन द्वारा रोक दिया गया कि अभी आप लोग नहीं जा सकते हैं, आप लोग की जो भी मांग है हम ऊपर से बात करते हैं बेल्ट्रॉन ऑफिस से और फिर आप लोग को बता दें। अभी हम लोग का अभी आश्वासन दिया गया है कि 1 घंटे 2 घंटे में आपको बताते हैं, फिर आप लोग यहाँ से
जो भी है आप डिसीजन ले सकते हैं। सर हम लोग को बेल्ट्रॉन एमडी सर से यही कहना है कि सर हम लोग जितना भी क्वालिफाई स्टूडेंट है सबको पैनल बनाया जाए, सबको ज्वाइनिंग दिया जाए सर, बस सर, क्योंकि हम लोग मेहनत किए हैं सर, उसके अनुसार हम लोग का रिजल्ट नहीं मिल रहा है सर। नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए और उसके बाद जो भी लड़का का जो एक्चुअल स्पीड है उसके बेसिस से पैनल लिस्ट तैयार करें और उसके बाद बहाली करने का काम करें। बिल्कुल। ये बेल्ट्रॉन के छात्र हैं जो पिछले 4 बार से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज ये सीएम आवास के लिए निकले थे, लेकिन प्रशासन इन्हें बीच में ही रोक दी और वापस गर्दनी बाग भेज दी कि आप लोग जाइए और हम बात करते हैं बेल्ट्रॉन ऑफिस से, बेल्ट्रॉन के अधिकारियों से, और उसके बाद आपको सूचित करेंगे। इसके बाद जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे और फिर आप अपना एक्शन ले सकते हैं।